Good morning, student. This is chapter 4, the Central Islamic Lands. And the topic is the Khilafat, expansion, civil war and sect formation. Already the half topic has completed. और हम एक बार उसको रिकॉल करते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं उसे. देखिए 632 वो टाइम था जिसमें मोहम्मद जो है प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हो जाती है. और उनके डेथ हो जाने के बाद में अब इस्लाम का जो नेक्स्ट प्रॉफिट है वो कौन बनेगा, इसका डिसीजन नहीं लिया जा रहा था कि लीगली जो है कौन उनका हेड रहेगा. तो यहाँ पे जो पॉलिटिकल अथॉरिटी जो है वो उम्मा की तरफ जो है ट्रांसफर हो जाती है. फिर भी अभी तक कोई ऐसे प्रिंसिपल इस्टेब्लिश नहीं हुए हैं कि नेक्स्ट जो है प्रॉफिट कौन बनेगा. तो ये पावर जो है उम्मा के पास आ जाती है. उम्मा उस समय जो उस ग्रुप कम्युनिटी का हेड होता है. बहुत सारी इनोवेशंस की पॉसिबिलिटी यहाँ पे आ जाती है क्योंकि जब पूरी तरह से सिंहासन या फिर पूरी पोस्ट खाली हो गई है तो लोग तरह तरह के जो बोल सकते हैं दिमाग अपना सेटअप करना शुरू करते हैं. और उसी समय जो डिवीजन ऑफ मुस्लिम्स भी देखने को मिलता है. The biggest innovations was the creation of the institution of खलीफत. खलीफा जो है उसको उसकी पोस्ट डिसाइड कर ली जाती है. ये इसमें क्या होता है कि जो लीडर है वो जो कम्युनिटी है जो उस समय जो ग्रुप होता है उसका जो लीडर होता है वही जो है प्रॉफिट के रूप में काम करता है. यहाँ पे जो खलीफा जिसे हमने बोला है पोस्ट, मतलब ये खलीफा जो है अब मोहम्मद प्रॉफिट मोहम्मद के जो भी रूल या रेगुलेशन गाइडलाइन दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग वर्क करेगा. द ट्विन ऑब्जेक्टिव ऑफ द खलीफत, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि खलीफत जो है उनके ऑब्जेक्टिव क्या थे. तो फर्स्ट तो ये था कि कंट्रोल ओवर ट्राइब्स, मतलब जिस ग्रुप के वो हेड हैं तो उसे वो क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे. एंड राइज रिसोर्सेस फॉर द स्टेट. अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ कंट्रोल मात्र करने से या उसका हेड बन जाने से वो ग्रुप जो है वो उन्हीं के साथ रहेगा, नहीं, बल्कि उसके लिए रिसोर्स भी उन लोगों को जुटाने पड़ेंगे. ओके, तो यहाँ पे ये जो खलीफा है जिसे खलीफत हमने बोला है, तो इन लोगों का मेन जो है वो जो गाइडलाइन प्रॉफिट मोहम्मद ने दी थी उसी के अकॉर्डिंग वर्क करना इनका रहेगा. और साथ ही ये जो है पावर इंजॉय करते हैं. तो फर्स्ट जो है 4 खलीफा हुए हैं जिनमें अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, ये 4 थे. दे वर वेरी क्लोज टू प्रॉफिट मोहम्मद और अपने रिलेशन के हिसाब से ही उन्होंने अपने पावर को एंजॉय किया है. लेकिन इन्होंने वही गाइडलाइन फॉलो की है जो प्रॉफिट मोहम्मद ने उनको बताई थी. लेकिन यहाँ प्रॉब्लम तो ये आ चुकी थी कि मोहम्मद की जो डेथ हो जाने के बाद में जो उनके ट्राइब्स थे, जो उनके अंडर कंट्रोल जो ट्राइब्स थे, अब broke away from the Islamic states. Some even raised their own prophets to establish community model on the Ummah. अब जो फर्स्ट खलीफ की बात करते हैं अबू बकर, तो उसका वर्क क्या था. तो उसके समय में क्या हुआ था कि जो प्रॉफिट मोहम्मद के जो फॉलोवर्स थे वो क्या हुआ, अलग अलग पार्ट में जाना शुरू कर दिए. मतलब वो इस्लाम रिलीजन से अलग हटना शुरू हो गए थे. उसके समय रिवॉल्ट भी बहुत देखने को मिला था. तो उसका मेन जो मोटिव यही था, ऑब्जेक्टिव यही था कि जो भी रिवॉल्ट उसके अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं उसको सरप्रेस किया जाए. उमर जो सेकंड खलीफा था, एक्सपेंशन ऑफ पावर, वो अपने पावर को बढ़ाना चाहता था. उसके माइंड में ये सेट हो चुका था कि सिर्फ जो टैक्स या थोड़ा बहुत जो इनकम हो रहा है उससे जो है
उसका एम्पायर का एक्सपेंशन नहीं किया जा सकता। तो रेड वगैरह उसने शुरू कर दी थी, जिससे क्या है उसको रिसोर्स प्राप्त हो रहे थे, प्रोवाइड हो रहे थे। ओके, अब यहाँ पे ये साम्राज्य जो ये एम्पायर जो है वो फैलाना चाहता था अपना। तो यहाँ पे वेस्ट डायरेक्शन की बात करते हैं और ईस्ट डायरेक्शन की बात करते हैं। तो उमर जो था उसने अपने एम्पायर को बाइजेंटाइनियन जो एम्पायर है वहां, और दूसरा अगर हम ईस्ट की बात करते हैं तो ससेनियन एम्पायर जो था उसको जीतने की इच्छा उसने रखी। यहाँ पे बाइजेंटाइनिया और ससेनिया एम्पायर जो था वो अपने जो हाई पीक था, जो पावरफुल था उस समय, बहुत पावरफुल था, बहुत बड़े एरिया के ऊपर कंट्रोल करता था, अच्छे खासे रिसोर्सेस जो थे उनके पास थे। और यहाँ पे अरब में अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल वो रिसोर्सेस थे उनमें जुटाते थे, वहां से लेते थे। अब दोनों में डिफरेंस क्या था? तो बाइजेंटाइनिया जो एम्पायर था वहां पे क्रिश्चियन रिलीजन जो है उसको, उसके फॉलोवर्स थे, उसको बढ़ावा दिया जाता था। और ससेनियन एम्पायर में उनका जो ओल्ड ईरान का जो रिलीजन था वो वहां पे फॉलो किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास हुआ दोनों के बीच में जो रिलीजियस जो है कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला और दोनों की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी, और जिसका फायदा जो है अरब ने उठाया। और उसी का फायदा उठाते हुए उमर ने अपनी जो पावर को है वो एक्सपेंशन किया है। अब 3 जो है युद्ध उस समय हुए। तो 637 टू 642 में यहाँ पे जो है 3 इंपॉर्टेंट वॉर हुई हैं, और जिसके चलते सीरिया, इराक, ईरान और जो इजिप्ट थी, मदीना जो है उसके कंट्रोल में आ चुके थे। और तीसरा जो उस्मान जो खलीफा था उसने क्या किया, एक्सटेंड द कंट्रोल टू सेंट्रल एशिया तक उसने उसको बढ़ा लिया था। और यहाँ पे अली का जो है इंट्रोडक्शन थे, तो वो 4th जो है खलीफा था और फॉट टू वॉर अगेंस्ट मैकन एरिस्टोक्रेसी। ओके, तो यहाँ पे अब कुल मिला के स्थिति ऐसी है कि जो खलीफत जो इंस्टीट्यूशन सेटअप किया गया था वही रूल कर रहा था। अब देखिए यहाँ इनका रूल आगे कैसे बढ़ता है। उन्होंने काफी अच्छा एक्सपेंशन कर लिया है। तो जरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में आते हैं। एक न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है सेटअप किया गया था, और इसमें जो हेड होता था वो गवर्नर होता था, जिसे अमीर बोला जाता था। और जो ट्राइब्स का जो चीफ होता था और जितने भी ट्राइबल पीपल थे उनका भी चीफ हुआ करता था, जिसे अशरफ बोला जाता था। अब सेंट्रल की बात करते हैं, सेंट्रल ट्रेजरी की बात करते हैं। तो वहां पे जो मेन सोर्स था, एक तो टैक्स उनको मिलता था, और रेड वगैरह जो की जाती थी, जो छापे वगैरह मारे जाते थे, तो उनसे भी काफी अच्छा जो है उनको इनकम मिलता था। जो खलीफ सोल्जर हुआ करते थे वो मोस्टली बेडुइन्स हुआ करते थे, जो सेटल्ड, और कहाँ पे सेटल होते थे, डेजर्ट पार्ट में। उनका मेन मोटिव ये था कि हम जो है अपने रूलर के पास भी रहें और अपने जो नेटिव प्लेस है उसके साथ भी उनका रिलेशन बना रहे। तो वो जो है डेजर्ट सच एज द कुफा एंड बसरा, इन सब में रहा करते थे। अब सोल्जर्स था तो उनको पेमेंट तो मिलता ही था, मंथली पेमेंट तो दिया ही जाता था, साथ में जो रेड वगैरह की जाती थी उनसे जो भी उनको मिलता था वो भी उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। अब नेक्स्ट हम बात करें पॉलिटिकल एक्सपेंशन एंड द यूनिफिकेशन की। तो यहाँ पे देखिए एक्सपेंशन एंड यूनिफिकेशन जो है अरब के लिए बहुत इजी नहीं था, क्योंकि टाइम टू टाइम क्या है कि जो उम्मा जो है उनमें अथॉरिटी, अपने अधिकारों को लेकर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स और ऑफिसेज जो पोस्ट को लेकर जो है कि उनके बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया था। अब 3rd खलीफ की बात करते हैं, उस्मान, जो कि 3rd खलीफ था और जो कि कुरैश से बिलोंग करता था।
अब देखिए यहाँ पे जो चीज है समझने वाली बात यहाँ पे है कि वो जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता था उसी कम्युनिटी के जो बहुत सारे लोगों को उसने बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर बैठाना शुरू कर दिया था। इट मीन्स पूरा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में जितने लोगों की रिक्वायरमेंट होती है वो सारे के सारे उन्होंने कुरैश से भर दिए। तो उससे क्या है, अलग जो कम्युनिटी है उनके बीच में काफी जो है असंतोष देखने को मिलता है कि हाँ, अगर वो एक तो ये चीज तो अच्छी है कि एक ही कम्युनिटी के लोग हैं तो काफी अच्छे से वर्क हो रहा था, लेकिन दूसरा इसका ड्रॉबैक ये भी है कि अदर कम्युनिटी को चांस नहीं मिल पा रहा है, अदर कम्युनिटी को राइट्स नहीं मिल पा रहा है। तो एक यहाँ पे क्या हुआ कि दोनों के बीच में और अदर कम्युनिटीज के बीच में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिली। और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो अपोजिशन इन इराक इजिप्ट कंबाइंड विद अपोजिशन इन मदीना, तो पहले इराक और इजिप्ट के अंदर जो उसके अगेंस्ट लोग खड़े थे, अब मदीना के अंदर भी वो देखा जाने लगा। अब जो नेक्स्ट जो है, अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका रिजल्ट ये हुआ कि फिर उसकी डेथ हो जाती है, मतलब उसका मर्डर कर दिया जाता है। अब फोर्थ जो है हम बात करते हैं अली की। अब यहाँ पे जो टाइम है हमारे पास 656 टू 661 है, जो कि खलीफत अली का रहा है। उसने दो इम्पोर्टेंट जो है वार उसने लड़े हैं। तो फर्स्ट जो है द बैटल ऑफ द कैमल। ये बैटल ऑफ द कैमल 657 में हुआ था और ये बहुत फेमस है क्योंकि एक साइड जो था उसमें मोहम्मद की जो वाइफ थी वो थी जिसका नाम आयशा था, तो दूसरी तरफ जो है वो अली था। लेकिन अली जो है इस बैटल में मोहम्मद की वाइफ आयशा को हरा देता है, डिफीट कर देता है। और जो लेकिन यहाँ पे उसके साथ यहाँ पे ये इसको हराने में दबाने में कामयाब रहता है। तो दूसरी तरफ जो है यहाँ पे मुआविया जो है, जो कि उस्मान का जो रिलेटिव था और सीरिया का जो हेड था, गवर्नर था, उसको वो सरप्रेस नहीं कर पाता है। और अली का जो सेकंड बैटल है वो सिफिन में होता है। तो यहाँ पे बैटल का जो रिजल्ट है वो ये होता है कि ट्रिटी एक होती है दोनों के बीच में, और उस ट्रिटी में जो उसके फॉलोवर्स है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। कुछ तो लॉयल टू हिम, जो उसके वफादार रहते हैं, उसके फॉलोवर्स रहते हैं, उसके साथ रहते हैं। तो दूसरा वो है जो उसको छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ पे जो उसको छोड़ के चले जाते हैं यहाँ पे खर्जी के नाम से बोला गया है। तो जो ग्रुप उसको छोड़ के चले गए वे किस नाम से जाने गए, खर्जी के नाम से जाने गए। और यहीं पर एक खर्जी के द्वारा कुफा जो कि मॉस्क्यू है वहां पे उसका मर्डर कर दिया जाता है। अब 661 यहाँ पे अली के बाद में 661 टू 750 मुआविया, जिसने एक नई डायनेस्टी को जो है फाउंडर है वो है उमैयद डायनेस्टी जो उसने एस्टेब्लिश की थी, उसका वो हेड था। अब बहुत सारे सिविल वार उसमें हुए हैं। तो ये सारे सिविल वार में ये लगता है कि जो अरब जो है वो धीरे धीरे करके टूटता जा रहा है, और अब उस बिखरे हुए अरब को एक नया जो है एक नई डायनेस्टी मिलती है जो उसको काफी समय तक कंट्रोल करके रखती है। थैंक यू।